Assalamualaikum, I am Uruz Zahra, your English language instructor, and in this video I will share the series of structures that are really helpful to you, and in this video you will be able to make the difference between the basic to advanced structures. यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और ऑल्दो मैंने इनकी नंबरिंग भी कर दी है, तो इस सीरीज़ में आपको पता लगेगा कि विद द हेल्प ऑफ दीज consequences और consecutive structures you will be able to make new sentences. सबसे पहले एक स्ट्रक्चर मौजूद है रेडी टू. स्टूडेंट इसे रेडी नहीं पढ़ते, इसे रेडी नहीं पढ़ा जाता, इसको रेडी टू पढ़ा जाता है. रेडी टू का स्ट्रक्चर कहता है आप किसी काम को करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है किसी काम को करने के लिए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेडी टू कहते हैं. सो इस रेडी टू का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई इंसान किसी काम को करने के लिए बस बिल्कुल तैयार है या करने वाला है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, मैंने उसे कहा कि आप थोड़ा टाइम लें और इसको एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर लें, तो वो मुझे कहता है कि ठीक है मुझे 5 से 6 मिनट दें, मैं ज़रा इसको तैयार कर लूँ. एंड आफ्टर हैविंग दैट टाइम वो कहता है आई एम रेडी टू गिव यू टेस्ट, यानी मैं अब आपको एग्ज़ाम यानी टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ. तो बिल्कुल ऐसे ही इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है रेडी टू, और यहाँ पर हमेशा काम करने वाला इंसान पहले आता है. एंड यू नीड टू यूज़ इस एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. दे है इसलिए यहाँ पर आर आया. दे आर रेडी टू वर्क, वो जिस काम को भी करने के लिए तैयार है वो यहाँ पर आएगा. अगर हम कहते हैं कि वो लोग रमज़ान का इस्तकबाल करने को तैयार हैं, सो दे आर रेडी टू, इस्तकबाल करने को कहा जाता है वेलकम. दे आर रेडी टू वेलकम द मंथ ऑफ रमज़ान. तो यहाँ पर हमने देखा तैयार होना किसी काम को करने के लिए, तो रेडी टू. लेकिन स्टूडेंट अगर आप इसका नेगेटिव देखेंगे तो इसका नेगेटिव बिल्कुल एक अपोजिट मतलब देता है, यानी इसका नेगेटिव वो मतलब नहीं देता जो इसका पॉजिटिव दे रहा है. मिसाल के तौर पर आई एम रेडी टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ. लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊँगी आई एम नॉट रेडी टू टीच यू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ, इसका मतलब है कि मैं ये काम करने के लिए आमादा ही नहीं हूँ, नाम ही नहीं ले रही. हुर्फ़े आम में हम कहते हैं मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तो हिलने का नाम नहीं ले रहा, वो तो सच बताने को तैयार नहीं है. ही इज़ नॉट रेडी टू. अब इसके बाद जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहे भाई. गेस्ट, अब एक मेहमान होता है तो हम गेस्ट कहते हैं, प्लूरल है तो गेस्ट हो जाएगा. तो गेस्ट के साथ मुझे आर लगाना है. गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो, वो लोग जाने का नाम नहीं ले रहे. अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने स्टूडेंट को कहा कि इंग्लिश बोलो और मैं उसे रोज़ाना का लेसन दे रही हूँ कि तुम इंग्लिश बोलो, लेकिन इवन ही इज़ अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, सो मैं क्या कहूँगी ही इज़ नॉट रेडी टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने को तैयार ही नहीं है भाई. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने को तैयार हूँ, एंड आई एम नॉट रेडी टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने को तैयार नहीं हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ, अब एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, आपने जल्दी से इसको ट्रांसलेट करना है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. बच्चे वीडियो गेम्स खेलने को तैयार हैं, और इसका नेगेटिव जानी मैं आपसे बनवाऊँगी बच्चे स्कूल जाने का नाम ही नहीं ले रहे. तो अब आप इनको जल्दी से ट्रांसलेट कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. विलिंग टू. विलिंग टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए नहायत पुरजोश होना, इरादा रखना, ख्वाहिश जाहिर करना. मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ, वो लोग इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं. मैं ये काम करना चाहती हूँ या चाह रही हूँ. मैं इकनॉमिक्स की क्लासेस लेना चाह रही हूँ, वो लोग अकाउंट्स पढ़ाना चाह रहे हैं. हम लोग ईद मनाना चाह रहे हैं. कोई भी काम करना चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है, तो विलिंग टू, दे आर विलिंग टू वर्क, यानी वो लोग जो अब काम कर रहे हैं ना तो उनकी मजबूरी नहीं है, वो लोग काम करना चाह रहे हैं. तो अब इसका एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, वो आप लिखिएगा. मेरी अम्मी का दिल चाह रहा है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करें. यहाँ पर मैं आपको टाइम दे रही हूँ ताकि आप ज़रा सेंटेंस बनाएं, देन फिर मैं इतने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलती हूँ. दैट्स कॉल्ड डिमांड टू. डिमांड टू का मतलब होता है मुतालबा करना. ये विलिंग टू से थोड़ा सा ज़रा एडवांस है. विलिंग टू का मतलब होता है मैं किसी काम को अपनी ख्वाहिश के तौर पर करना चाह रही हूँ. आई एम विलिंग टू गो देयर, दे आर विलिंग टू डू द वर्क, वी आर विलिंग टू ऑपरेट कंप्यूटर. लेकिन डिमांड टू का मतलब होता है किसी काम को करने का मुतालबा करना. यहाँ ख्वाहिश नहीं आती, यहाँ पर एक उसूल आता है. मैंने कहा कराची की आवाम मुतालबा करती है कि हमें फैसिलिटीज़ दी जाएं. हम लोग मुतालबा करते हैं कि हमें गैस सप्लाई हो. मैं मुतालबा करती हूँ, मैं डिमांड करती हूँ अपने स्टूडेंट से कि तुम मुझे अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करो.
तो डिमांड का मतलब होता है विलिंग टू थोड़ा सा कम है, और डिमांड का मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिमांड करती हूँ, अब इसका मतलब ये डिमांड को उर्दू में कहते हैं मुतालबा करना। मैं मुतालबा करती हूँ कि मुझे तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएँ। आई डिमांड टू, अब दी जाए का मतलब है मेरे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो होने के लिए इंग्लिश का वर्ड है हैव। आई डिमांड टू हैव ऑल फैसिलिटीज़। मैं आपसे डिमांड करती हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए। आई डिमांड यू टू कम हियर डेली। मेरी वालदा डिमांड करती है कि मैं पढ़ाऊँ। माई मदर डिमांड्स मी टू टीच। मेरे वाले डिमांड करते हैं कि मैं जॉब करूँ। माई फादर डिमांड्स मी टू डू जॉब। मैं आपसे चाहती हूँ, यानी आपसे मुतालबा करती हूँ कि आप लेसन रिवाइज़ करें। आई डिमांड यू टू रिवाइज़ द लेसन। अब इसका एक सेंटेंस है, क्योंकि इसके बाद ब्रेक के बाद मैं आपको ज़रा ये बताऊँगी, तो ज़रा डिमांड टू का एक सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखिएगा। कराची की आवाम मुतालबा करती है कि हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ हों। सो आई होप आपको मेरे ये शुरू के 3 स्ट्रक्चर समझ आए हैं। स्टिल इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी टू कन्वर्ट दिस सेंटेंसेस, डोंट वरी, बिकॉज वी आर जस्ट हियर टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, नॉट टू जज यूर सेल्फ। तो आपने इनको कमेंट करना है एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।